यूं तो हम सुबह से शाम तक बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक गुनाह का तस्करा करना चाहता हूं, और वो टीवी देखने का गुनाह है। अब देखिए, ये गुनाह कितना आम है, सारी दुनिया में फैल गया है। यहां तक कि जो लोग पंज वक्त नमाजी हैं, हाजी हैं, रोजा रखने वाले हैं, वो भी इस गुनाह के अंदर मुब्तिला हैं। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई शख्स होगा जो इस गुनाह को गुनाह समझता हो, और अब यह गुनाह तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है और रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है। इस गुनाह से बचने वाले अब ज्यादा नजर नहीं आते और मुब्तिला होने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो बड़े बड़े डिश एंटेना लग गए हैं, जिसके जरिए सारी दुनिया की फिल्में घर बैठे बैठे बआसानी देखी जा सकती हैं। घर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। पहले सिनेमा जाकर फिल्म देखने को इस कदर बुरा और जलील काम समझा जाता था कि कोई शरीफ आदमी ऐसा करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन अब वही शुराफा घर के अंदर निहायत बेबाकी के साथ और सारे अहले खाना के साथ, बेटों और बेटियों के साथ बैठकर फिल्में देख लेते हैं, और इस पर उन्हें जर्रा बराबर हया और शर्म महसूस नहीं होती। ये क्या हो गया? बात यह है कि इस बुराई की शनाख्त दिल से निकल गई और इसका गुनाह होना जहन से निकल गया। इसकी बुराई जहन से निकल गई, हया का खात्मा हो गया। बस इसी का यह नतीजा है। ताज्जुब की बात यह है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। इस पर एक अजीबो गरीब वाकया याद आया। एक साहब लाहौर के रहने वाले थे। उनकी वालिदा किसी तकरीब में शिरकत के लिए कराची आई हुई थी। यहां आकर वो बीमार हो गई। उनको अस्पताल में दाखिल किया गया और उन साहब को लाहौर में इत्तला दी गई। वो भी लाहौर से कराची आ गए। पूरी तवज्जो से उनका इलाज किया गया, लेकिन बिलाखिर उनका इंतकाल हो गया और उनको कफनाकर दफन कर दिया गया। जब वो शख्स अपनी वालिदा को दफन करके कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक मैदान के अंदर देखा कि शामियाने लगे हुए हैं, कनातें कसी हुई हैं। ये समझे कि कोई सियासी जलसा हो रहा है। लेकिन जब वो मालूम करने के लिए अंदर गए, तो वहां देखा फिल्म चल रही थी और तमाम लोग मैदान में बैठे हुए फिल्म देख रहे थे। उन साहब ने लोगों से पूछा कि ये क्या माजरा है। लोगों ने बताया कि एक साहब का इंतकाल हो गया था, आज उनका चेहलुम हो रहा है और हम सब उनके चेहलुम में शरीक हैं, और मरहूम को ये फिल्म बहुत पसंद थी, इसलिए हम उनके ईसाले सवाब के लिए ये फिल्म देख रहे हैं ताकि उनको उसका सवाब पहुंचे। नाउजुबिल्लाह। अब बताइए, इस अमल के जरिए ईसाले सवाब होगा या ईसाले अजाब होगा? हमारी जहनी सोच कहां तक पहुंच गई है, हमारा दीन से पस्ती का आलम कहां तक पहुंच गया है। अब हमारा यह हाल है कि एक हराम और नाजायज काम को चेहलुम के ईसाले सवाब के लिए किया जा रहा है। अब ऐसे लोग भी बकसरत होंगे जो ये समझते हो कि टीवी देखने में क्या हर्ज है। चुनाचे टीवी देखने वालों में अक्सर लोग ये कह देते हैं कि टीवी देखने में क्या हर्ज है। अफसोस, जिस चीज के गुनाह होने में कोई शक नहीं, आज उसका गुनाह होना समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि टीवी में नामहरम मर्दों और औरतों का आपस में इख्तिलात दिखाया जाता है। यह तो इसकी रूह है। वो टीवी ही नहीं जिसमें मर्द और औरत का इख्तिलात न दिखाया जाए। इसके अलावा टीवी में रक्स दिखाया जाता है। कोई फिल्म रक्स से खाली नहीं। ये रक्स खुद एक मुस्तकिल गुनाह और हराम है। कुरान करीम ने मर्दों और औरतों को साफ साफ ये हुक्म दिया है, आप ईमानदार मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी नजरों को नीची कर लें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और मुसलमान औरतों से भी फरमा दें कि वो भी अपनी नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी आराइश
और ज़ेबाइश को जाहिर न करें। अब कुरान हकीम का हुक्म तो यह है कि नजरों को नीचे रखें और टीवी के अंदर नजर डालना ही मकसूद है। और किसी मर्द का किसी औरत पर या किसी औरत का किसी मर्द पर शहवत से नजर डालना, इसको हदीस शरीफ में आंखों का जिना करार दिया गया है। इसलिए आंखों से देखना आंखों का जिना है, हाथ से छूना हाथ का जिना है, और फिर देखने के लिए पैरों से चलकर जाना पैरों का जिना है, और दिल में ख्वाहिश और तमन्ना करना ये दिल का जिना है। यही सब कुछ टीवी के अंदर होता है, चाहे खबरनामा हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई इश्तिहार हो, हर जगह यही रूप सामने होता है कि एक मर्द और एक औरत और देखने वालों का सारा मंशा जिनसी तस्कीन और अपनी शहवत को पूरा करना और इसी ख्वाहिश से उस पर नजर डालना और फिर घंटों उस पर नजर जमाए रखना, ये सब काम आंखों का जिना है। ये गुनाह की वो मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम रोजमर्रा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि टीवी के अंदर